गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज का विषय कविता लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप। कवि गोस्वामी तुलसीदास। कविता का यह 5वां पद। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सैव निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी की एक कुमारा, तात तासुत तुम्हें प्राण अधारा, सोपी में ही तुम्हारी तुम ही गही पानी, सब विधि सुगध परम हित जानी, उतरो काहु देव ते ही जाई, उठ के ने मोहि सिखाओ भाई। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का हित नामक शीर्षक रामचरितमानस नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राम की मनोव्यथा का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अब अपलोकु सोकु सुतोरा, लक्ष्मण को हृदय से लगा करके राम शोक करते हुए कहते हैं अब अपलोकु, अब अपयस, शोक और पीड़ा कि अब जो है तो राम ने तुम्हारा, हे पुत्र, हे भाई, अब तो मुझे अपयस और ये पीड़ा, सैव निठुर कठोर उर्मरा, सही मतलब सहन करना पड़ेगा, निठुर मैंने निष्ठुर, कठोर उर मैंने हृदय, मेरे इस कठोर और निष्ठुर हृदय को तुम्हारा अपयस और तुम्हारी पीड़ा सहन कर लेगा, सहन करना पड़ेगा। कि मेरा जो हृदय है नहीं, वो अपयस और तुम्हारी पीड़ा को तो सहन कर लेगा, लेकिन निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक कुमार थे, पुत्र थे, सुमित्रा के पुत्र थे, तासु तुम्हें प्राणा, प्राण आधारा, जो तुम उनके प्राणों के आधार थे, कि तुम अपनी माता के एक मात्र पुत्र थे, उनके बहुत प्रिय पुत्र थे, और जिसमें तुम्हारे प्राण बसते थे, जो उनके अंदर तुम प्राणों के रूप में विद्यमान थे, जो उनके प्राणों का आधार थे तुम, कि मैं पीड़ा तो सहन कर लूँगा, लेकिन उसको कैसे समझाऊंगा मैं। तुम सुमित्रा के प्रिय पुत्र थे, जिनके प्राण तुम्हारे अंदर बसते थे, अब उसको मैं क्या समझाऊंगा कि मैं ये पीड़ा तो सहन कर लूँगा, लोग अपयश भी सहन कर लूँगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कैसे समझाऊंगा। सोपे सी मोही तुम्हारी गही पानी, जिन्होंने गही मतलब हाथ पकड़ करके मेरे हाथों में सौंपा था, कि तुम्हारी माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मेरे हाथों में सौंपा था, सब विधि सुगध परम है, सब विधि प्रकार से सुखद और परम हित जान करके, कि सब प्रकार से सुखद और परम हित जान करके तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरे हाथों में सौंपा था, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। कि सब कल्याण समझ करके लक्ष्मण को जब हाथ पकड़ के तुम्हारी माता ने मेरे हाथ में सौंपा था, तो मैं उसको क्या समझाऊंगा। उत्तर कहा दे तू तहाई, कि भी तुम ही बताओ, तुम ही उत्तर दो, मैं उनको जा करके क्या समझाऊंगा। उठ के न मोहि सिखाओ, भाई अभी तुम ही खड़े हो करके तुम ही उठ करके मुझे ये बात सिखाओ, बताओ कि मैं तुम्हारी माता को क्या क्या जवाब दूंगा, जिनके प्राण तुम्हारे अंदर बसते थे, तुम अपने माँ के बहुत प्रिय पुत्र थे। मैं सहन कर लूँगा, संसार का अपयश भी सहन कर लूँगा, लोगों की बातें भी सहन कर लूँगा, पीड़ा भी सहन कर लूँगा, लेकिन जब तुम्हारी बात तुम्हारे बारे में पूछेगी कि वे अपनी पत्नी की खातिर अपने भाई को वन में गंवा दिया है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, तुम ही मुझे खड़े होकर के बताओ। यानी राम की व्यथा का वर्णन किया गया। राम जो है लक्ष्मण को हृदय से लगा करके अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में करुण रस का प्रयोग किया गया, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, तात तासु तुम्हें प्राण, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और राम की जो व्यथा है, मनोव्यथा है, मन की जो पीड़ा है, उसका बहुत ही सजीव वर्णन किया गया। आशा को यह पद्यांश आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।